हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की वीडियो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए या फिर आप बोल सकते हो कमांडो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम 75 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें भी हम जो है वो PYQs डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको किसी ना किसी HPPSC के एग्जाम में ये इंडियन जीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक क्विक रिवीजन है 75 क्वेश्चंस की। अच्छा, 75 प्लस क्वेश्चंस को अगर हम MCQs फॉर्मेट में लेते तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। हमारा मेन मोटिव है आपको चीजें कवर करवाना और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, इस वीडियो की PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप जो है वो एक PDF नोट्स वाला सेक्शन है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और चाहे प्रिंट करवा लो चाहे ऐसे मोबाइल में रीड कर लो, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर होंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले घर बैठे अगर आप पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लास लगती है, उसके अलावा क्वालिटी PDF, ठीक है, मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ। इस बार HPPSC करवा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग है, उसके साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन डेमो भी आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट HPPSC का पैटर्न रहेगा। तो 999 में अभी ऑफर चला हुआ है, 1-2 दिन के लिए, ठीक है, रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या फिर gkstudyApp.com साइट को भी आप विजिट कर सकते हो और वहां से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन से ईयर के प्लान में या फिर कौन से प्रोग्राम में जो है वो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन से कार्यक्रम में या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें किसका नारा दिया गया था? उसमें गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया गया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना था? किसमें जो है वो अडॉप्ट किया गया था? कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दूसरी। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखने, इसमें आपको कोई डीप जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो आपके पास सामने पूछा गया है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड, ठीक है, जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी कब शुरू की गई थी? तो 1951 में जो है वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। HPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लेना, तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाएंगे आपको कि गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, मिश्रित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन से चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के पहले? तो आंसर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे। सार्क के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है? सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा नॉन इन बांग्लादेश? ठीक है जी, मतलब गंगा जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा बांग्लादेश में जो है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देखिए पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये डायरेक्ट जो आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन होते हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, आपसे करेंसी पूछ ली जाती है, आपसे जो है वो कैपिटल पूछ ली जाती है, ठीक है, आपसे रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको रीड करना जरूरी है और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो इस तरीके की और भी आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट 100 कमेंट करना है, सिर्फ 100 कमेंट करना है और इसके बाद आपको 100 क्वेश्चन की एक और इस तरीके की क्लास जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फटाफट रिवाइज करेंगे साथ साथ। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है और गंगा का बांग्लादेश में नाम जो है वो पद्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस डॉग स्टार जिसको बोलते हैं वो आपका सबसे चमकीला तारा जो है वो बोला जाता है। और जो आपका सौर मंडल सोलर सिस्टम से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अच्छा, हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको क्लर्क के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, आपको JOA के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा कि भाई सबसे उच्च श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है वो हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है? तो सन को जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच नेम इन तिब्बत? ठीक है जी, जो तिब्बत है आपके केमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तसांगपो के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। ये रिवर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो एंजल फॉल्स जो है वो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? दोबारा से रिपीट हो गया, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक है जी, जमुना याद रखना है आपको। ठीक है, हो सकता है कुछ एक आधे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं है, वो आप ही की ही रिवीजन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा।
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों को पार करती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर जो आपकी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरती है, तो उसका नाम है आपका कॉन्गो। याद रखिएगा, कॉन्गो जो है वो उसका नाम है। नेक्स्ट है आपका, वट इज द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया, सबसे प्रायद्वीपीय नदी लंबी कौन सी है? तो उसका नाम याद रखिए गोदावरी। 1465 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। भारत में काली मिर्च का, ठीक है, जो ब्लैक पेपर होता है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, तो कर्नाटका जो है वो ब्लैक पेपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन किस स्थान से होकर गुजरता है? तो ग्रीनविच आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ग्रीनविच से होकर जो है वो गुजरता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो किस स्थान पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो पड़ता है। कंचनजंगा कहां पर पड़ती है? तो सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, इंडिया का भी बॉर्डर लगता है, नेपाल का भी लगता है, बट आपको याद रखना है सिक्किम में जो है वो कंचनजंगा आपकी पड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। संगमरमर किससे परिवर्तित होकर बनता है? ठीक है, तो लाइमस्टोन से संगमरमर जो है वो परिवर्तित होकर बनता है। ठीक है जी, फॉर्म चेंज, जो लाइमस्टोन में जब चेंज किया जाता है तो उससे जो है वो आपका मार्बल बनता है। विच रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, जो आपकी प्रारंभिक चट्टाने होती है वो कौन सी होती है? तो इग्नियस चट्टाने, आग्नेय चट्टाने जिनको बोलते हैं, वो आपकी प्राइमरी रॉक्स के रूप में जानी जाती है। ठीक है जी। कांचीपुरम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कांचीपुरम जो है वो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सिल्क साड़ीज भी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कांचीपुरम जो है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम आपका सिल्क के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मैनचेस्टर किसका? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को जो है वो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है जी। वट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी? आईएसटी भारत जो मानक समय है उसके और जीएमटी के बीच में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आपने प्रीवियस में एग्जाम दिए होंगे तो आप खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर सिचुएटेड है? तो सतलुज पर है। ठीक है जी। और लैंड ऑफ 5 रिवर्स, भाई ये क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो बहुत जगह पर देखने को मिल जाएगा कि 5 नदियों की भूमि जो है वो किसको कहा जाता है। अच्छा, 5 नदियों की बंदे क्या करते हैं, फिर हिमाचल लगा के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहा जाता है। ये आज से बाद अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को जो है वो झीलों का, लेक सिटी जो है वो कहा जाता है किसको? उदयपुर को। ठीक है, भारत का कौन सा पठार है? तो डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार जो है वो भारत का एक इंपॉर्टेंट पठार है। ठीक है जी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नीलगिरी हिल्स को जो है वो बोला जाता है कि पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में, प्लस आपका वेस्टर्न घाट के बीच में जो है वो नीलगिरी हिल्स आपकी पड़ती है। ईस्टर्न घाट की जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी जो है वो आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे बड़ी घाटी क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रांड कैनियन। ठीक है, ग्रांड कैनियन को जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कैनियन जो है वो वर्ल्ड में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि अंडमान और निकोबार को आपस में और श्रीलंका को अलग करने वाला जो आपका चैनल है वो कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग है। अच्छा, जो हमारी लाइव क्लास चलती है, जैसे ज्योग्राफी की हमारी क्लास हुई थी, बैच की बात कर रहा हूं, तो उसमें हम सारे चैनल्स जो हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। जो हमने बेसिक वाली क्लास ली थी कि कौन कौन से चैनल है, ठीक है, कौन कौन सा किसको सेपरेट करता है, तो भाई बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं। और 999 में आपको पूरे हिमाचल में इस तरीके की क्लास कहीं नहीं मिलेगी इतने क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो एक बार डेमो देखिएगा, ठीक है, डेमो देखकर आपको जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, जरूर विजिट कीजिएगा एक बार डेमो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ डेमो भी जो है वो वहां पर देखिए। ठीक है जी। सतलुज जो है वो कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा जो है वो आपकी सतलुज नदी है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है जी, गंगा ऑफ द साउथ किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को जो है वो गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? दुनिया की सबसे गहरी खान जो है वो किस देश में है? तो साउथ अफ्रीका में आपको सबसे गहरी खान देखने को मिलेगी। ये आपका एक बेसिक लेवल है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो 100, तो 100 कमेंट के बाद, मतलब अगर ज्यादा कमेंट होते हैं तो इसी तरीके की एक वीडियो आएगी जिसमें हम थोड़ा लेवल अप रखेंगे। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें जो है वो कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टाने इसका आंसर होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको बोलते हैं उसमें आपके कोल और पेट्रोलियम जनरली आपको देखने को मिलेंगे।
विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली, ठीक है, भारत में कौन सा परमाणु विद्युत स्टेशन है जो पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो कलपक्कम कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यह है आपका जिसको पूरे तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। आपको समझ आ गया होगा। कौन सा ऐसा आपका स्टेट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो एमपी, मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो इनके बीच में बहती है, नर्मदा। बहुत क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे स्किप कर देते हैं या फिर पढ़ते नहीं है और यही पूछे जाते हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली रेंज की कौन सी है? तो भाई गुरु शिखर जो है वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली रेंज की, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओल्डेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, पुरानी तेल रिफाइनरी, वो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो डिब्रूगढ़ असम में जो है वो आपको सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है, इरिगेटेड लैंड, ठीक है, वो उसका परसेंटेज क्या है? तो उसका परसेंटेज है आपका 35%। समझ आ गया होगा आपको। तो मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा और प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा कि अधिकांश जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस परत में होती है? ठीक है, डिफरेंट परतें होती है। तो क्षोमंडल, ट्रोपोस्फियर में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अधिकांश जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है। रेडिएशन दैट हीट्स अर्थ एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कौन जो विकिरण पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है वो कहां से आती है? ठीक है, तो सूर्य से आती है। कई बार जगह इसके ये भी ऑप्शन दिए होते हैं कि अर्थ से भी आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रोरिंग फोर्टीज क्या है? ठीक है, तो ये पछुआ हवाएं इनको बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, तो एचपीपीएससी विंड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डाल देता है, तो ये आपको याद रखना है। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, तो अनामुदी केरल में पड़ती है आपकी, ये सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है? ठीक है, तो गंगा का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? ठीक है, तो सबसे बड़ी इंडिया की जो है वो कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, देखिए हिमाचल से ही रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, ये आपको पता ही होगा। और वैसे ही इंडिया की गोविंद वल्लभ पंत बीच में लग गया बस, वल्लभ पंत सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है। तो गोविंद के नाम से आप एचपी के केस में भी और इंडिया के केस में भी आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, वापस जाते हुए मानसून किस महीने में होते हैं? ठीक है, विच मंथ आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून्स? तो अक्टूबर और नवंबर में बोला जाता है कि मानसून जो है वो वापस चल जाते हैं। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जो साइंटिफिक स्टडी होती है सॉइल की, ठीक है, मिट्टी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। और क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है कि पेडोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल आपकी पेडोलॉजी होती है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? ठीक है, एट बैरन आइलैंड पे। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको अंडमान आइलैंड पर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ओजोन परत की कमी का कारण क्या है? जो ओजोन परत जो है वो आपका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, बार बार उसमें छेद हो जाते हैं, तो उसका जो रीजन है वो क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFCs लिखा हुआ आता है ऑप्शन में कई बार, तो ये जो है वो ओजोन परत के डिप्लीशन का कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, कोयले के भंडार में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अगर आप यहां पर वैली की बात करें तो दामोदर घाटी जो है वो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार जो है वो वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। नंदा देवी चोटी कहां पर है? नंदा देवी चोटी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दोआब जो टर्म यूज की जाती है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियां हैं उसके बीच की जगह को क्या बोला जाएगा? उसकी बीच की जगह को दोआब बोला जाता है। अच्छा, हिमालय जो है वो कौन से माउंटेन्स का उदाहरण है? तो फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वलित पर्वत भी इसको हिंदी में बोलते हैं और फोल्ड माउंटेन्स आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इसका नाम है, CAL। ठीक है, कहां पर पड़ता है आपका? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। पृथ्वी के नीचे पिघला हुआ चट्टान क्या कहलाता है? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, मैग्मा जो है वो उसको बोलते हैं, मैग्मा। लॉन्गेस्ट सी बीच इंडिया में कहां पर है? तो चेन्नई में देखने को मिलेगा आपको मैरीना बीच। ठीक है, वो भारत का जो है वो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट जो है वो सी बीच है, समुद्र तट है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये क्या है? ये अंटार्कटिका में स्थित एक मानव रहित स्टेशन है। तो ये एक तरीके से आपका ये बोल सकते हैं आप, इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी,
केरल के समुद्र तट की रेत में किस में समृद्ध है? मतलब जो केरला में आपको सैंड देखने को मिलेगी वो उसमें क्या चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको? तो थोरियम वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको केरल की समुद्र के तट में, जो भी वहां पर रेत होती है। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो कोयला जो है वो कच्चा माल माना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको नहीं पता लगता कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना था। भारत में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? भाई 22 दिसंबर को होता है। अच्छा, सेवन सिस्टर का सदस्य कौन सा राज्य है? ये आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 4, ठीक है, कि इनमें से बताओ सेवन सिस्टर का कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो इसमें ऑप्शन थे, त्रिपुरा है, बट मैं आपको बता देता हूं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है ये 7 सिस्टर्स बोली जाती है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? कोर्स वाले जो आपका कोर्स था उसमें हमने मैप के थ्रू जो है ये पूरा चैप्टर पढ़ाया था और बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पसंद आया था। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है इंटरनेशनल वो बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है, बहुत बार पूछा गया है। रिफ्ट घाटी मुख्यतः किससे बनती है? ठीक है, जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं उसमें जब कॉलिजन होता है तो उससे जो है वो रिफ्ट घाटी बनती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो भाई भूकंप ही जो है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है। आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बहुत इजी नहीं है। जब एग्जाम में आते हैं तो यही क्वेश्चन दिमाग घुमाते हैं और फिर आप क्या होते हैं, यही क्वेश्चन जो है वो गलत करके आते हो। इसलिए यहां पर मैं 75 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके रिवाइज करवा रहा हूं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउसेस गैसों के इमिशन से जो है वो आपका प्रोटोकॉल का संबंध है, क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसको बोला जाता है? बायोस्फीयर को जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बोला जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारणों में से कौन एक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दिया गया है, ठीक है। तो CO2 भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिन होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। मात्र 16 मिनट में हमने इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे, आराम से आपके जो है वो सारे क्वेश्चन इजिली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी तरीके की अगर आप PDF आपको और चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट करना है 100। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 100 क्वेश्चन से रिलेटेड आएगी, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये PDF आपको जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। उसमें एक सेक्शन है PDF नोट्स वाला, PDF नोट्स वाला, उसमें आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं दोबारा से बोलूंगा, HP पुलिस कांस्टेबल का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर घर बैठे तैयारी कर रहे हो। अब इससे बाद 9 PM पर जो है वो आपकी पुलिस बैच की ही क्लास है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चली हुई है और ये सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड करवा जा रही है, ठीक है। और इस बार आप कमांडो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये हम बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बाकी कमेंट करना ना भूलें 100, ठीक है। 100 कमेंट करोगे तो अगली वीडियो आपके लिए कल या परसों के अंदर आ जाएगी, जितनी जल्दी कमेंट आएंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।